अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉलर्स के बारे में। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जिनके नए नए चैनल्स मोनिटाइज होते हैं, ये लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि तनवीर भाई मेरे डॉलर कट रहे हैं, मेरे डॉलर क्यों कट रहे हैं, क्या इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई अपील कर सकता हूँ। पहले तो ये बताएं कि ये कट क्यों रहे हैं और उसके बाद ये बताएं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर इस इशू के बारे में बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ईद का तीसरा दिन आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अगर आप मेरी ईद के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई मेरी ईद बड़ी ही बोरिंग गुजरी है, घर के अंदर सोते सोते गुजरी है जी। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डॉलर्स क्यों कट होते हैं। स्टेप वाइज एक एक स्टेप के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स नए नए मोनिटाइज होते हैं, इनको अपना रेवेन्यू चेक करना आता ही नहीं है। आप में से अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि YT स्टूडियो नाम की जो एप्लीकेशन है वहाँ जाकर अपना रेवेन्यू देख रहे हैं। वहाँ पे आपको $50 नज़र आ रहे हैं, $60 नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप एडसेंस के अकाउंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको डॉलर्स कम नज़र आते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि YT स्टूडियो में आपको डॉलर जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एडसेंस में कम नज़र आ रहे हैं। इसका आंसर ये है कि एडसेंस के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर्स इंक्रीज नहीं होते, ये ऐड नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो देखें, आज है 12 अप्रैल। अगर आज आप YT स्टूडियो के अंदर अपने डॉलर्स चेक करेंगे 12 अप्रैल के हिसाब से 10 अप्रैल तक के डॉलर्स आज अपडेट हो जाएंगे किसी भी टाइम। कहां पर? YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन के अंदर। आज 12 अप्रैल है, 2 दिन पीछे चल रहे होते हैं नॉर्मली, तो 10 अप्रैल तक के डॉलर्स आपको YT स्टूडियो में नज़र आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए एडसेंस की तो एडसेंस के अंदर आपको 31 मार्च तक के डॉलर्स नज़र आएंगे, यानी मार्च की जो आखिरी तारीख है। अगर अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल का कोई भी डॉलर्स आपके एडसेंस में अभी अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आपको एडसेंस में डॉलर्स कम नज़र आते हैं और YT स्टूडियो के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी। स्टेप नंबर 2, कुछ यूट्यूबर्स की ये शिकायत भी आ रही है कि तनवीर भाई मेरे जो मार्च के डॉलर्स हैं, मतलब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, मान लें उन्होंने $200 बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट केसेस आए हैं तो एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूट्यूबर्स के इस तरह के केस आए हैं कि तनवीर भाई मार्च के पूरे महीने में जो मैंने डॉलर्स बनाए हैं YT स्टूडियो के अंदर, वो मैंने बनाए हैं 200। लेकिन यार अब जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 200 के बजाय 180 हो गया, 170 हो गया। ये जो मेरे 20 से 30 डॉलर्स कट गए हैं YT स्टूडियो के अंदर ही, पहले ज़्यादा थे मार्च के डॉलर, अब जी 20 से 30 डॉलर कट गए हैं। सही तरीके से वो लोग चेक कर रहे हैं और वाकई उनके 20 से 30 डॉलर्स कटे हैं। अब आप हमें बताएं, ये हमारे जो 20 से 30 डॉलर्स कटे हैं ये क्यों कटे हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई इस बात को अब आपने अच्छे से समझना है। देखें, मान लें कि मार्च के महीने में आपने $200 बनाए हैं, लेकिन आपके YT स्टूडियो के अंदर अब आपको नज़र आ रहे हैं 170, और यही 170 आपके एडसेंस में ट्रांसफ़र भी हो गए हैं। $30 आपके वाकई में कट गए हैं। अब ये क्यों कटे हैं, इसका जवाब YouTube खुद देता है। YouTube का यहाँ पर ये कहना है कि देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एडवर्टाइजर्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अपना एड्स रन करवा देते हैं। हम लोग आपकी वीडियोस के ऊपर उनका ऐड चला देते हैं, लेकिन उन एडवर्टाइजर्स की तरफ से हमारे पास पेमेंट नहीं पहुंचती। जब उनकी तरफ से हमें पेमेंट नहीं मिलती तो भाई हम आपको कहां से पेमेंट देंगे। आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चल चुका होता है, एस्टिमेटेड डॉलर्स आपके हमने इंक्रीज कर दिए होते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उनकी तरफ से हमें पेमेंट नहीं मिल रही या फिर स्टोलन कार्ड से उन्होंने पेमेंट की है जो कि हम रिफंड कर देते हैं, तो ये जो पेमेंट है ये हमें नहीं मिलती और ये पेमेंट हम आपको भी नहीं देते। पहले जो हमने अपडेट कर दिए थे आपके डॉलर हम वापस काट लेते हैं क्योंकि पीछे से हमें डॉलर नहीं मिले। पहला और बड़ा रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पर YouTube ये भी देता है, YouTube ये कहता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ये 24 आवर चलता रहता है, इनवैलिड क्लिक्स के ऊपर नजर रखता है।
अगर आपके चैनल के ऊपर कुछ इनवैलिड क्लिक्स आए हैं और उन इनवैलिड क्लिक्स की वजह से आपके जो डॉलर्स बने होते हैं, जो वक्ती तौर पर एस्टिमेटेड डॉलर्स में इंक्रीज हो जाते हैं, आपके डॉलर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बाद में हम पकड़ लेते हैं कि भाई ये जो डॉलर्स आए हैं ये इनवैलिड क्लिक्स की वजह से आए हैं, तो उनको भी हम कट कर लेते हैं, यानी कि डिडक्ट कर लेते हैं। इस वजह से आपके डॉलर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 इनवैलिड क्लिक्स एंड नंबर 2 कि भाई एडवर्टाइजर्स की तरफ से ही यूट्यूब को जो है पैसे नहीं मिले, पेमेंट नहीं मिली, तो यूट्यूब को जब नहीं मिली उन्होंने आपकी भी काट ली। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि तनवीर भाई ये जो डॉलर्स कट जाते हैं क्या इसके लिए हम कोई अपील कर सकते हैं? तो इसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली नो। यहाँ पर गूगल का साफ अल्फाज में कहना है कि इस स्टेप के अंदर आपके जो डॉलर्स कट जाते हैं इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई भी अपील आप नहीं कर सकते। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, ये बड़ा कॉमन है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जिनके नए नए चैनल्स मोनेटाइज होते हैं, ये लोग ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई पीछे से जो मेरी पेमेंट आती है, जो यूट्यूब मुझे सेंड करता है, वो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे बैंक में जो पेमेंट ऐड होती है, जो अपडेट होती है, ये बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लें कोई यूट्यूबर है, उसकी पीछे से पेमेंट आ रही है $200। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानी रेट की अगर बात की जाए तो $1 278 279 के बीच में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम 280 का रेट लगा लेते हैं कि पीछे से अगर $100 आते हैं तो पाकिस्तानी पैसों में आपके बनते हैं 28,000 रुपये। समझने के लिए हम ये बात करते हैं, अगर किसी के पीछे से $200 आते हैं तो पाकिस्तानी पैसों में कितने बन गए? 56,000 रुपये। अब ये जो यूट्यूबर है ये अपने माइंड में 56,000 रुपये लेके बैठा होता है, लेकिन जब इसके बैंक में पैसे आते हैं 49,000, 50,000, 51,000, कभी 4,000 रुपये कट गए, कभी 5,000 रुपये कट गए, तो यहाँ पर जो यूट्यूबर है ये बड़ा परेशान होता है कि यार मेरे ये जो 4-5 हज़ार रुपये कट हुए हैं ये किसने काटे हैं। क्योंकि ये जो यूट्यूबर है जब ये यूट्यूब की टीम से बात करता है कि भाई आपने तो मुझे डॉलर्स कम भेजे हैं, तो वो कहते हैं भाई आपके $200 बनते थे, हमने आपको पूरे $200 भेजे हैं। अब ये बंदा जाता है अपने बैंक में, अपने बैंक मैनेजर से पूछता है कि भाई पीछे से तो मेरे $200 आए हैं जो पाकिस्तानी पैसों में 56,000 रुपये बनते हैं, आपने मुझे यहाँ पर 50,000 दिए हैं, 51,000 दिए हैं, अब ये जो मेरे 5 से 6,000 रुपये कटे हैं ये आपने क्यों काटे हैं? बैंक वाला कहता है भाई हमने तो नहीं काटे, आप पीछे से कंफर्म कर लो, पीछे से तो इतने ही पैसे आए हैं। अब यहाँ पर आकर न्यू यूट्यूबर कंफ्यूज हो जाता है कि यूट्यूब कह रहा है हमने नहीं काटे, बैंक वाला कह रहा है, मतलब मैनेजर कह रहा है हमने नहीं काटे, तो ये बीच में 5-6 हज़ार रुपये कहाँ गए? देखें अब आपने चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, सारे बैंक का हिसाब एक जैसा नहीं होता है, सारे बैंक्स के अंदर डिडक्शन एक जैसी नहीं होती है, हर तरह के अकाउंट की डिडक्शन सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की डिडक्शन सेम होगी तो इसका जवाब है नो। लाजमी बात है फाइलर की डिडक्शन कम होती है, नॉन फाइलर की ज़्यादा होती है। उसके बाद देखें सेविंग अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है। तो आम तौर पे यूट्यूबर्स की पेमेंट चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सेविंग अकाउंट में डिडक्शन ज़्यादा होती है, करंट अकाउंट में कम होती है। अगर आप में से कोई बैंकर है तो बैंकर इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकता है, समझा भी सकता है, क्योंकि देखें मैं बैंकर तो नहीं हूं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन बैंक्स के हवाले से मेरे पास है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर जी फाइलर, नॉन फाइलर, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसके बाद आपका बैंक कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो अभी भी क्लिक कर रहा है कि तनवीर भाई ये पैसे काटता कौन है? तो देखें भाई ये जो पैसे आपके कट रहे हैं ना तो आपका बैंक काट रहा है सारे पैसे और ना ही यूट्यूब काट रहा है। यूट्यूब और आपका बैंक इन दोनों के बीच में एक और बैंक है जिसे कहते हैं इंटरमीडियरी बैंक। तो ये जो इंटरमीडियरी बैंक है ना ये अपने चार्जेस काटता है, आपके जो ज़्यादा पैसे डिडक्ट होते हैं ये इंटरमीडियरी बैंक की अपनी फीस होती है, वो कट हो रही होती है। आपका बैंक मैनेजर भी सच कह रहा है उसने भी इतने पैसे नहीं काटे और यूट्यूब भी सच कह रहा है उन्होंने भी पीछे से पूरे पैसे सेंड किए हैं। इंटरमीडियरी बैंक जो है ये अपनी फीस चार्ज करता है। अब यहाँ पर एक और
चीज समझने वाली है, ये जो इंटरमीडियरी बैंक है इसकी आपके बैंक के साथ किस तरह की एफिलिएशन है, किस तरह का एग्रीमेंट है, ये चीज भी मैटर करती है, क्योंकि हर बैंक के अंदर पैसे सेम नहीं कट होते। देखिए अगर फास्टेस्ट की बात की जाए तो आमतौर पे देखने में आया है कि यूट्यूब की जो पेमेंट है सबसे फास्ट आती है मीज़ान बैंक में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर इस बात को समझना, मैंने ये कहा है कि सबसे फास्ट आती है यानी सबसे जल्दी आती है, ये नहीं कहा कि सबसे कम डिडक्शन मीज़ान करता है, नहीं। अगर बात की जाए एमसीबी की, आमतौर पे देखने में आया है कि एमसीबी बैंक काफ़ी कम डिडक्शन करता है। इसी तरीके से यूबीएल की बात की जाए तो यूबीएल की अपनी जो फीस है वो भी बड़ी कम है और इसमें भी डिडक्शन बाकी बैंक्स के मुकाबले में कम है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है बड़ी समझने की है भाई, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। देखिए एडसेंस की ये पॉलिसी है कि एडसेंस किसी के भी नाम का हो, बैंक अकाउंट किसी के भी नाम का हो, एडसेंस कहता है हम आपकी पेमेंट सेंड कर देते हैं। और हजारों पाकिस्तानी किसी दूसरे एडसेंस की पेमेंट अपने बैंक में ले रहे हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके एडसेंस अपने नाम से नहीं बने हुए, भाई के नाम से बने हैं, वालिद वालदा मतलब बहन किसी के भी नाम का एडसेंस का अकाउंट बना है, लेकिन पेमेंट वो अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं। लेकिन यहां पर दो पाकिस्तानी ऐसे बैंक्स हैं जिनकी मेरे पास काफी ज्यादा शिकायतें आई हैं। शिकायतें ये आई हैं, इन लोगों ने मुझे बताया कि तनवीर भाई मेरा जो एडसेंस है वो मेरे वालिद साहब के नाम का बना हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट मैंने अपना लगाया, पीछे से पेमेंट आ गई है। अब मेरा बैंक मैनेजर मुझे ये कहता है कि ये पेमेंट हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो आपके वालिद के नाम पे है, बैंक अकाउंट आपके नाम पे है, हम आपको नहीं देंगे। आप अपनी पेमेंट रिवर्स करवाओ, वापस एडसेंस में ट्रांसफर करवाओ और जिस बंदे के नाम का एडसेंस है उसी का बैंक अकाउंट लिंक करो तो हम देंगे। अब ये जो शिकायत आ रही है मेरे पास, ये पाकिस्तानी दो बैंकों की आ रही है, हबीब बैंक की आ रही है और बैंक अल हबीब की आ रही है। इन दोनों बैंक्स के बारे में ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि एडसेंस अगर किसी दूसरे बंदे के नाम का है और बैंक अकाउंट किसी दूसरे बंदे के नाम का है तो ये लोग अक्सर आपकी पेमेंट रोक लेते हैं। आप में से कईयों की पेमेंट नहीं भी रोकी होगी, लेकिन इस महीने में मेरे पास ये केस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जब किसी चीज़ के बारे में केसेस की तादाद बढ़ जाती है तो वो बात मैं अपनी वीडियो में कर देता हूं। तो इन दोनों बैंकों के बारे में ये शिकायत आ रही है कि ये लोग कहते हैं कि आप अपनी पेमेंट वापस उनको भेजो यानी एडसेंस में भेजो और उसी बंदे का बैंक अकाउंट लिंक करो जिसके नाम पर एडसेंस है। देखिए यहां पर एडसेंस की पॉलिसी की अगर बात की जाए तो एडसेंस की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है कि एडसेंस अकाउंट किसी के भी नाम का हो और बैंक अकाउंट किसी का भी हो, हम आपको पेमेंट भेज देते हैं। इन लोगों को भी एडसेंस ने पेमेंट भेजी है, लेकिन इनके बैंक वालों ने इनको तंग किया कि नहीं इस तरह हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। तो यहां पर कुछ यूट्यूबर जुगाड़ भी इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़ भी है, लेकिन यहां पर आपको मैं जुगाड़ नहीं बताने वाला हूं। कोशिश करें कि अगर ये दो बैंक आप यूज कर रहे हैं तो एडसेंस का अकाउंट और बैंक अकाउंट सेम ही बंदे का हो। लेकिन अगर बात की जाए एमसीबी की, यूबीएल की, तो यार इनके अंदर हजारों लोग पेमेंट्स ले रहे हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। एडसेंस किसी और के नाम का है, बैंक अकाउंट किसी और के नाम का है, तो पेमेंट्स इनको मिल जाती हैं। आमतौर पे यार अगर बात की जाए तो हमारे जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं इनको समझना चाहिए, ये मतलब कोई गलत चीज़ तो है नहीं है। देखें अब मान लें कि एडसेंस अकाउंट मेरे नाम का है लेकिन मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, एमसीबी के अंदर, यूबीएल के अंदर, मीज़ान के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर जी अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं भाई का लगा के ले रहा हूँ, सारी डिटेल्स तो गूगल उनको दे रहे हैं ना बैंक वालों को कि भाई ये पेमेंट हमने किसको भेजी है, क्यों भेजी है, किस चीज़ की भेजी है। और एडसेंस की पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये जो दो बैंक्स हैं इनके बारे में इस तरह की शिकायत आई हैं, तो भाई अगर आपका भी बैंक अकाउंट इन दोनों बैंकों में से किसी में है तो आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं, ख्याल करें। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।